हेलो स्टूडेंट्स, ये वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है ना, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या है, प्लेन ज्योमेट्री। तो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है, इन द प्लेन ज्योमेट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस सिमिलरली लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स जो इसका पार्ट है वो है लाइन्स एंड एंगल्स नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या होगा, अच्छा नंबर 2 होगा इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। थर्ड इसमें क्या होगा, थर्ड होगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और यहाँ पे हम इनका ब्रीफ वर्जन देखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इनके बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे और भी जो भी चीज़ें होंगी ट्रायंगल से रिलेटेड या प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, हमें सिर्फ ये करना है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे कंसेप्ट्स को हम इसमें अच्छी तरीके से देख सकें, पहचान सकें। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो द फर्स्ट टॉपिक इज लाइन। यस एवरीवन, लाइन क्या होता है बताइए, लाइन क्या होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। जल्दी बताइए लाइन क्या होता है। यस, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स। लाइन इज इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है और इसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, यानी कि लोकस ऑफ पॉइंट्स which do not have end points is known as the line। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट which have end points, यानी कि जिसके दो एंड पॉइंट्स हों। अगर इनके दो एंड पॉइंट्स हैं तो क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट होगी। और लाइन सेगमेंट हमेशा लाइन का ही पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट is a part of line। Are you getting my point or not? Line segment is a part of line। अच्छा, थर्ड क्या होगा इसमें, रे। रे बताइएगा क्या होगा। Yes, you have got line, you have got line segment। Now what is ray? रे बताइएगा मुझे क्या होता है। Which have one end point। अगर एक एंड पॉइंट हो और दूसरा एंड पॉइंट ना हो, यानी कि लाइन में दोनों साइड एंड पॉइंट नहीं थे, लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट थे, और रे में क्या होगा, एक साइड एंड पॉइंट होगा और एक साइड एंड पॉइंट नहीं होगा, एक साइड वो इनडेफिनिटली जा सकता है, तो तब हम क्या बोलेंगे, उसे रे बोलने वाले हैं। ठीक है ना, इसको नोट करिएगा फास्ट। बस थोड़ा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, आप इसको बस ऐसे ही याद होना चाहिए माइंड में कि क्या चीज़ें होती हैं, बस यही हमें याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्करेंट लाइंस। यस, बताइएगा कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है, चेक करिए, बताइए व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस। यस एंड नो। कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है, अगर हमारे पास कई लाइन हैं और वो सभी एक ही पॉइंट से पास होती हैं, इफ वी हैव मोर देन टू लाइंस और वो सभी लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगी, देन दोज लाइंस आर नोन एज कॉन्करेंट लाइन। देन सच टाइप ऑफ लाइंस आर नोन एज कॉन्करेंट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, आपको क्या समझ में आया बेटा, क्या अगर दो या दो से ज्यादा लाइनें हैं और एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एंड सच टाइप ऑफ लाइंस आर नोन एज कॉन्करेंसी। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा जल्दी से फास्टली, आर नोन एज कॉन्करेंट लाइंस। ओके, डन।
चलिए इसमें आगे हम चेक करते हैं, आगे है हमारे पास एंगल्स। एंगल्स चेक करिएगा, एंगल्स। एंगल्स में जो है एंगल्स क्या होता है, यस एवरीवन, एंगल्स क्या होगा, एंगल्स क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं किसी एक रे को रोटेट कराता हूँ सर्टेन डिग्री से, रोटेट कराता हूँ सर्टेन डिग्री से, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लेते हैं, देन द स्पेस कवर्ड बिटवीन दोज टू लाइंस from the initial position to the final position, and those two rays from the initial position to the final position, the space covered is known as the angle. ठीक है ना, the space covered when a ray is rotated, जब कोई स्पेस कवर होती है, जब रे रोटेट होगी, then that space is known as the angle. ठीक है, उसको हम एंगल बोलेंगे, करेक्ट कर लीजिएगा, एंगल। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स, आपने बचपन में 6th क्लास से ऑनवर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो, एंगल किस किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एंगल्स, यस बताइए। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको तो हमें बस चेक करना है। नंबर 1 क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा, व्हेन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सेकंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, व्हेन एंगल इज, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, व्हेन एंगल इज greater than 90 degree but less than 180 degree, this type of angle is known as obtuse angle, और ये किस में लाई करेगा बेटा, ये लाई करेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्या होगा, राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होगा बेटा, राइट एंगल होगा हमारे पास जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 होगा तब क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। बताइए फोर्थ बताइएगा, यस बताइए फोर्थ क्या होगा, यस एनीवन, आई एम वेटिंग, यस बताइए बताइए बताइए, सोचिए सोचिए। एक हमारा होता है कंप्लीट एंगल, अगर थीटा क्या हो जाए, थीटा 360 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी कि वो रोटेट होकर उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, तब जो एंगल कवर होगा वो क्या होगा बेटा, 360 डिग्री होगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, यस बताइए ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, अगर एंगल हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपने स्कूल कर दिया, रिफ्लेक्स एंगल थीटा ग्रेटर देन, सॉरी थीटा इज इन बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। एक और है वो इसका पार्ट नहीं, फिर भी आप देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा बच्चा, अगर हमारे पास सम ऑफ एंगल्स, यानी कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दोज एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। इसको नोट करिएगा पूरा। Yes, done. Shall we move? Now there are some more important concepts.
यस देखिएगा, अब हमारे पास मान लीजिए कुछ एंगल्स की डेफिनेशन है कि वो अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस या तीन पैरेलल लाइंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से कि दो लाइंस है या तीन लाइंस है, और एक उनको कट करने वाली लाइन है, ठीक है, एक उनको कट करते हुई लाइन है, then there are certain nomenclature of certain angles in this particular type of geometry। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्योमेट्री में कुछ एंगल्स होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ अगर इसका नाम 1 दे दूं और इसका नाम 2 दे देता हूँ, इसका नाम 3 है और ये 4 है, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, ठीक है, ये हमने 8 एंगल्स को डिफाइन कर दिया। अब आपको बताना है कि कौन सा एंगल किस नाम से जाना जाता है। अगर मैं बोलता हूँ दो लाइंस हैं, लाइन L1 और L2, लाइन L1 पैरेलल टू L2 एंड L इज ट्रांसवर्सल। अगर L इस तरीके से है बेटा कि वो उसको क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है, या इसको ऐसे कर लीजिए, L is an intersecting line, intersecting line, और थोड़ा सा इजी वे में लिख लेते हैं, intersecting line है, ठीक है, अगर intersecting line है तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा, वो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, और कौन से होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सभी भी क्या होंगे बेटा, ये सभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही होंगे, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट इट डू नॉट मीन दैट these vertically opposite angles are equal to each other in certain way, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल 1 और 3 बराबर है तो एंगल 1 2 के भी बराबर होगा, एंगल 1 4 के भी बराबर होगा, या एंगल 1 6 के बराबर होगा, या एंगल 1 8 के बराबर होगा। जो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, बट सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना होगा, है ना। अब दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद, एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और इनको क्या बोलते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपको याद रखना है, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। थर्ड क्या होगा बेटा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, yes, angle 4 is equal to angle 5 and angle 3 is equal to angle 6। बताइए क्या होगा ये, यस बताइए बताइए, सोचिए क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बताइए बताइए, ये होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जैसे इंटीरियर एंगल्स को बोल देते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बेटा फोर्थ, और कौन सा नाम रह गया हमारे पास, बताइए, यस एनीवन, इज देयर एनी अदर नेम लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अगर मैं बोलता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये बात आपको समझ आई बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसको बोला जाता है, बिकॉज व्हेनेवर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गिवन तो वहां पे आपको ये तुरंत क्लिक होना चाहिए, अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होगा। अगर जब तक आपको ये सब क्लियर नहीं है तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते,
ठीक है ना, क्योंकि बाकी का तो सब इसके नोमेनक्लेचर पे डिपेंडेंट है, तो हमें वो सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ आती है बात? आगे इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए आप। चलिए देखिए, इसमें कोई और एंगल रह गया है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई और तो नहीं रह गया। इसमें एक दो चीज और देख लेते हैं जो है हमारे पास। देखिएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ऐसे कोई भी दो एंगल जो एडजेसेंट हैं एक दूसरे के और एक ट्रांसवर्सल की साइड में लाई कर रहे हैं, या तो अगर हम बोलें तो ये क्या है, या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4, अब ये कोई भी उठा लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? उनका सम 180 होगा। और इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलेंगे हम? वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप को हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको नोट करिएगा जल्दी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 2 को हम एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं? एक अलग नाम क्या दे सकते हैं? क्या वो एडजेसेंट एंगल्स हैं? जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं वो क्या होंगे बेटा? वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए आगे करते हैं हम। यस, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, आपको पता है कोई भी बाउंडेड फिगर क्या बोलते हैं? एनी बाउंडेड फिगर इज नॉन एज अ ट्रायंगल। तो ये है क्या बोल सकते हैं इसमें? ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये चेक करिएगा एक बार, हमारे पास कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, एक बार फास्टली वो डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव, बताइए कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होंगे? यस एंड नो, बताइए कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप सभी को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना? तो वहां पे क्या हो गया? वो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी साइड आपस में बराबर होंगी और सभी एंगल 60 डिग्री पे इक्वल होंगे, तब जो ट्रायंगल बनेगा दैट ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। नंबर 2 क्या होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा? बताइए, ऐसे नहीं बताइए। अगर कोई भी दो साइड इक्वल हो, अगर कोई भी दो साइड इक्वल हो, इस केस में मैंने ए बी इक्वल टू ए सी बोल दिया है, ठीक है? वैसे कोई भी दो साइड इक्वल हो तो हम क्या बोलेंगे? दैट ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड क्या होगा? आइसोसेलेस, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस केस में क्या होगा? अगर एक एंगल हमारे पास 90 हो जाए, if one angle is equal to 90 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है इसमें? अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, वो क्या होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उस केस में क्या होगा? ये हमारे पास अगर राइट एंगल भी हो प्लस ये वाली साइड्स इक्वल हो, ए बी सी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए और 90 डिग्री भी हो, तब जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना? इसको नोट करिएगा फास्ट जल्दी। और
लास्ट में जो हमारे पास आएगा मार्कर चेक कर लेते हैं, लास्ट में जो हमारे पास आएगा बेटा वो हो जाएगा स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल तो आप सभी को पता है, अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो, इफ नो साइड इज इक्वल, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, अगर ऐसा हो जाए कोई भी साइड इक्वल ना हो, देन इट इज नोन एज द स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये स्केलिंग ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास। नोट करिएगा फास्टली। चलिए हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पर ऐसे ही मैं लिख देता हूँ इसे। आपको क्या करना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, आप मुझे बताइए कौन से दो ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे ये ट्रायंगल सिमिलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है, वो शेप में सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या है, वो शेप में सिमिलर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट है। शेप में सिमिलर मतलब अगर एक शेप ऐसी है, साइज उनका सेम हो या ना हो हम नहीं कह सकते, तो दूसरा हो सकता है इतना बड़ा हो। ठीक है, इनके जो साइड्स का रेशियो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन एक मिनट का, कंडीशन पहली तो ये है कि साइड्स क्या होंगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स एक तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और दूसरा क्या होगा, एंगल्स शुड बी इक्वल। एंगल्स शुड बी इक्वल, दूसरा ये होगा एंगल्स शुड बी इक्वल। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल शुड बी इक्वल। अगर ये दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो हो रही है, then only we can say that the two triangles or the given triangles are similar to each other. अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुए तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। मान लीजिए साइड्स प्रोपोर्शनल, अगर मैं बोलता हूँ ABC DEF, यानी कि AB over DE is equal to AC over DF is equal to BC over EF, यानी कि ये तो हो गया, और एंगल A is equal to एंगल B, एंगल B is equal to एंगल E एंड एंगल C is equal to एंगल F। अब इसमें क्या है, कंडीशन 1 तो फॉलो हो रही है, कंडीशन 2 फॉलो नहीं हो रही है, तो वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। या कंडीशन 2 फॉलो हो रही है, कंडीशन 1 फॉलो नहीं हो रही है, तो वो ट्रायंगल्स भी सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें किस किस टाइप से सिमिलरिटी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में फिल कर लेता हूँ तब तक। हो गया, चलिए आगे करते हैं। देखिए, क्योंकि अभी आपको प्रूफ की जरूरत नहीं, बस अगर आपको जिसको चाहिए तो उसको हम देख लेंगे, बट अभी आप सिर्फ उतराएंगे कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन, हमारे पास कितने सिमिलरिटी क्राइटेरियन होते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अगर ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता है, ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, उनके दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। ठीक है,
अगर मैं बोलता हूँ ए बी सी डी ई एफ, आपके पास ये दो ट्राइंगल है। अगर मैं बोलता हूँ ए बी ओवर डी ई बराबर बी सी ओवर ई एफ, ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अगर ऐसे है कि दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड्स का रेशियो और एंगल इक्वल है, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, these two triangles are said to be similar to each other। हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं एक दूसरे के, और किस कंडीशन के तहत वो सिमिलर हैं? बाय एज ए सिमिलरिटी ट्रायंगल क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। दो एंगल्स इक्वल हैं और उनके बीच का एक साइड का रेशियो इक्वल है, तो वो हो जाएगा हमारे पास। थर्ड क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए सोचिए, थर्ड क्या हो सकता है इसमें? एंगल साइड एंगल के अलावा, यस बताइए बताइए, एंगल साइड एंगल। एक हो जाएगा आपके पास ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए और डबल ए, जो अलग अलग देते हैं कई बार डबल ए और ट्रिपल ए। अगर मैं बोलता हूँ कि देखिए एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल है। अगर मैं बोलता हूँ एंगल ए बराबर एंगल बी एंड एंगल बी बराबर एंगल बी, अगर ये दो हैं ऑलरेडी, अगर ये दो हैं ऑलरेडी, तो एंगल सी बराबर एंगल एफ तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो माइनस करने पे वो थर्ड अपने आप आ जाएगा। या आप डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोले या आप ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोले, ठीक है ना, वो तो सेम ही रहने वाला है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल आ जाए पर एंगल्स के बारे में कुछ भी ना आता हो, तो हम उसको नहीं बोल सकते, ठीक है, ये आपने पहले ही बोला है। चलिए अब कुछ कंडीशंस हैं कॉन्फिडेंस के लिए। एक मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज क्या कह सकते हैं, मतलब डिटेल में तो अभी आपको सिर्फ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई पर्सनल लेवल पे करना चाहता है तो कर सकता है इसको। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस, यस एनीवन, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा बताइए? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि आपके पास दो ट्रायंगल है या कोई भी एक प्लेन फिगर है और उसको एग्जैक्टली ऊपर दूसरा प्लेन फिगर हम रख दें या ट्रायंगल को रख दें और ऊपर से देखने पर नीचे वाला ट्रायंगल ना दिखे आपको, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हर रूप से that those two figures, those two geometrical figures are identical in nature, exactly identical in nature है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कोई एक प्लेन फिगर ऐसा है और उसी के ऊपर में दूसरा प्लेन फिगर, इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूँ और ये पूरा का पूरा इसे ढक ले, तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं नेचर में। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है क्या है? साइज भी सेम होना चाहिए, एंगल्स भी सेम होना चाहिए, साइड्स भी सेम होनी चाहिए, है ना, और सिमिलर शेप भी होनी चाहिए। सब कुछ सेम होगा तभी वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो होगा, मान लो ए बी है तो ए बी डी ई के होगा करस्पॉन्डिंग, बी सी है तो बी सी ई एफ के होगा करस्पॉन्डिंग, ए सी है तो ए सी डी एफ के होगा करस्पॉन्डिंग। नॉर्मल लेक्चर हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम सिमिलरिटी के लिए क्या यूज करते हैं? सिंबल, अगर सिमिलर है दो ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलरिटी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिएगा। चलिए इसमें देखिएगा आगे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन।
अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन कौन कौन से क्राइटेरियन होंगे कॉन्ग्रुएंसी में बताइए, यानी कि हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन नेचर। ठीक है, तो एक पहला आएगा इसमें, वो आएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। यस, एनीवन? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन क्या होगा? अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, if we have two triangles ABC and triangle DEF and triangle DEF, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कोई भी दो साइड, मैं बोल देता हूँ AB अगर DE के इक्वल है एंड AC हमारे पास DF के इक्वल है, ठीक है, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, यानी कि दो साइड हो गए और उनके बीच का एक इंक्लूडेड एंगल हो गया। अगर ऐसे वो इक्वल हो रहे हैं then these two triangles are congruent in nature, but with what condition? बेटा कौन सी कंडीशन से congruent होंगे, है ना, वो होंगे SAS congruency criterion से, यानी कि साइड एंगल साइड, है ना, एंगल इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें ये है कॉन्ग्रुएंसी मतलब शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। शेप एंड साइज, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज शुड बी सिमिलर, शेप एंड साइज शुड बी सिमिलर, शुड बी सिमिलर, शेप एंड साइज शुड बी सिमिलर। ठीक है, ये याद रखना है, शेप एंड साइज शुड बी सिमिलर। सेकंड हमारे पास क्या आएगा बच्चा, सेकंड देखिएगा, एक बार इसे नोट कर लीजिए फिर सेकंड देखिए। सेकंड है हमारे पास एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होगा बताइए, अगर दो ट्रायंगल्स, मान लीजिए यही हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास DEF। कोई भी दो एंगल इक्वल है आपके पास, कोई भी दो एंगल इक्वल है, एंगल A बराबर एंगल B है, एंगल B बराबर एंगल B है, एंड AB बराबर DE है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। उस केस में हम ये बोलेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसको नोट करिए फास्टली। नेक्स्ट है हमारे पास वो है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हाइड है हमारे पास एंगल